बार की बात है, हरे भरे जंगल में सैम नाम की एक हंसमुख और दयालु छोटी गौरैया रहती थी। सैम आकार में छोटा था, लेकिन उसका दिल बड़ा था और उसे जरूरतमंदों की मदद करना पसंद था। उनका मानना था कि दयालुता के छोटे से छोटे कार्य भी दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। एक धूप वाली सुबह, जब सैम एक शाखा पर बैठा था, उसने चींटियों के एक समूह को अपने घोंसले में भोजन वापस ले जाने के लिए संघर्ष करते देखा। खाना उनके लिए बहुत भारी था और वे थके हुए लग रहे थे। सैम वहां बैठकर उन्हें संघर्ष करते हुए नहीं देख सकता था। अपने पंखों को खुशी से फड़फड़ाते हुए वह चींटियों के पास उड़ गया और बोला, नमस्कार छोटे दोस्तों, क्या मैं उस भारी बोझ को उठाने में आपकी मदद कर सकता हूँ? चींटियां सैम के प्रस्ताव से आश्चर्यचकित और आभारी थीं। उन्होंने उसकी मदद सहर्ष स्वीकार कर ली और साथ मिलकर खाना चींटी के घोंसले में वापस ले गए। चींटियों ने अपने छोटे चेहरों पर मुस्कान के साथ सैम को धन्यवाद दिया। उस दिन से सैम ने जंगल में जरूरतमंद प्राणियों की मदद करने की आदत बना ली। उन्होंने एक खोए हुए खरगोश को घर पहुंचाने में मदद की, एक भूखी गिलहरी के साथ अपना भोजन साझा किया और यहाँ तक कि अपने हर्षित गीतों से एक उदास तितली को भी खुश किया। एक शाम, जब सैम छोटे पक्षियों के एक समूह के लिए मीठी लोरी गा रहा था, ओलिविया नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू उसके पास आया। उसने सैम की दयालुता की प्रशंसा की और कहा, सैम, तुम्हारा हृदय करुणा से भरा है और तुम्हारी दयालुता के कार्यों ने इस जंगल को एक बेहतर जगह बना दिया है। लेकिन याद रखें, दयालुता एक उपहार है जो देती रहती है। सैम ने समझ में सिर हिलाया, लेकिन सोचा कि उल्लू का क्या मतलब है। ओलिविया ने आगे कहा, सैम, आपकी दयालुता ने जंगल में दूसरों को एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित किया है। जब आप किसी की मदद करते हैं, तो बदले में वे दूसरों की मदद करने की अधिक संभावना रखते हैं। यह एक लहर प्रभाव पैदा करता है, जिससे पूरे जंगल में दयालुता फैलती है। सैम को ओलिविया की बातों में गहरी सच्चाई का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि कैसे उनकी दयालुता के छोटे छोटे कृत्यों ने जंगल में अच्छाई की श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर दी थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जंगल में अधिक से अधिक जानवर एक दूसरे की मदद करने लगे और जंगल एक सौहार्दपूर्ण और देखभाल करने वाले समुदाय में विकसित हो गया। सैम ने सीखा कि दयालुता का मतलब केवल दूसरों की सीधे मदद करना नहीं है, ये दूसरों को दयालु होने के लिए प्रेरित करने के बारे में भी था। वह जानता था कि दयालुता दिखाकर उसने अपने आसपास की दुनिया को एक बेहतर जगह बना लिया है। और इसलिए सैम नाम की छोटी गौरैया पूरे जंगल में अपनी दयालुता फैलाती रही, ये जानते हुए कि दयालुता का सबसे छोटा कार्य भी बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। उनकी कहानी सभी के लिए एक शाश्वत सबक बन गई। उन्हें याद दिलाया कि दयालुता एक ऐसा उपहार है जो इसे छूने वाले सभी लोगों के जीवन को कई गुना और समृद्ध करती है।